नमस्कार। अबेराटिरॉन ये एक हार्मोनल टैबलेट है, कीमोथेरेपी नहीं। इस वीडियो में बात करेंगे अबेराटिरॉन के बारे में। पेशेंट की नज़र से हम क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसे साइड इफ़ेक्ट क्या है, उनके मैनेजमेंट क्या है और आपको किस सिचुएशन में डॉक्टर से आके मिलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें प्रोस्टेट कैंसर के लिए यूज़ में आने वाली इस टैबलेट का अबेराटिरॉन। ये बेसिकली एक हार्मोनल टैबलेट है जो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है। कैसे कम करता है? हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड हैं, दोनों तरफ किडनी के ऊपर छोटे छोटे ऑर्गन हैं, टेस्टोस्टेरोन उससे भी सीक्रेट होता है और मेन सोर्स टेस्टिस होता है, जिसको हम या तो सर्जरी करके हटा देते हैं या फिर किसी कुछ तरह के इंजेक्शन जैसे डिगारेलिक्स या फिर ल्यूप्रोलाइड करके इंजेक्शन से सप्रेस कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन होने के बाद एल्डोस्टेरोन जो एड्रिनल से बनता है, ये टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने लगता है। इस पाथवे को भी ब्लॉक करने के लिए कुछ हम टैबलेट देते हैं, जैसे अबेराटिरॉन उनमें से एक है। अब इसके बारे में और बात करें तो ये टैबलेट ऑफ़र करने से पहले हम कुछ टेस्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, क्योंकि इस टैबलेट का एक साइड इफ़ेक्ट है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होना। अभी अबेराटिरॉन लेने के लिए बहुत सारा एक क्वेश्चन होता है कि खाली पेट लूँ या भरे पेट लूँ। इसके अंदर जो रिकमेंडेशन है वो है खाली पेट लेने की, करीब 4 गोलियां एक साथ 1 ग्राम। ऐसा स्टडीज़ में पाया गया है कि फैटी मील के साथ कम डोज लेने के बावजूद भी ब्लड के अंदर ये जो कंपाउंड है वो ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन एट प्रेजेंट आपको खाली पेट 4 टैबलेट्स जैसा रिकमेंडेड है वो लेना चाहिए। अगर गलती से कभी 1 या 2 टैबलेट मिस हो जाए तो डोंट वरी, ये लॉन्ग एक्टिंग टैबलेट्स हैं, मतलब एक गोली जो आपने कल ली उसका असर काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। इसके लिए 1-2 टैबलेट मिस करने से आपको रिपीट करने के लिए या ज़्यादा डोज लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इस टैबलेट का कुछ इंट्रैक्शन है, कुछ ऐसे दवाइयाँ जो आप किसी और कारण से ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल खांसी की दवाई है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, जैसे एस्कोरिल डी, उसका इंट्रैक्शन हो सकता है, तो वो आप हमें बताइए कि आप ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ले रहे हैं। अब ये हार्मोनल टैबलेट है, सेक्स हार्मोन के सप्रेस करता है। इसके लिए ये कॉमन सेंस की बात है कि थोड़ा इफ़ेक्ट आपकी फर्टिलिटी पे पड़ सकता है, लिबिडो पे पड़ सकता है, जो सेक्स करने की इच्छा होती है उस पे पड़ सकता है, और सेक्सुअली रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्स करने की इच्छा ना होना या लॉस ऑफ इरेक्शन, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकता है। और तो और अगर ड्यूरिंग अबेराटिरॉन लेते वक्त अबेराटिरॉन चल रही है, अगर किसी कारण से प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चे के अंदर भी जो एम्ब्रो है उसके अंदर हार्मोनल डिफरेंसेस आ सकते हैं। इसलिए इट इज़ सजेस्टेड कि बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस किया जाए ड्यूरिंग अबेराटिरॉन। वन ऑफ द पार्टनर अगर अबेराटिरॉन ले रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं कंसीव की जाए। फॉर ऑब्वियस रीज़न अगर ये हार्मोनल टैबलेट है तो बच्चों के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए ये स्पेशली आप स्टोर करके रखिए। जनरल दवाइयाँ, हेडेक, उल्टी वॉमिटिंग की टैबलेट्स के साथ इसको मत रखिए। गलती से भी कोई बच्चा या जिनको इस टैबलेट की ज़रूरत नहीं है वो गलती से ले सकते हैं। इसके अलावा आप साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जब भी कोई कैंसर रिलेटेड टैबलेट ऑफ़र करते हैं, लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत नौजिया होगा, बहुत उल्टी होगी। थैंकफुली अबेराटिरॉन कीमोथेरेपी नहीं है, इससे नौजिया वॉमिटिंग बहुत रेयरली होता है, और अगर होता भी है तो सिंपल टैबलेट लाइक ओंडासेट्रॉन की 1 टैबलेट आप ले सकते हैं, जिससे ये नौजिया वॉमिटिंग सेटल हो जाएगी। इससे कुछ और तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मीनोपॉज के साइड इफ़ेक्ट। मीनोपॉज में साइड इफ़ेक्ट जैसे फ्लशिंग, एकदम से गर्मी लगना, सडनली पसीने छूटना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स रादर मेल्स में आने लगते हैं, जिसको हम एंड्रोपॉज भी बोलते हैं। एंड्रोपॉज के बारे में और आप पढ़िए। इसका मैनेज कैसे करना है? इसके मैनेज करने के लिए व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि ये जो दवाई है, वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि खाली पेट लें, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा
हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं सुबह लेने के कारण, तो आप रात को सोते समय, जस्ट बिल्कुल सोते समय ये गोलियां भी ले सकते हैं, जिसके कारण ये हॉट फ्लैशेस वाले सिम्टम्स कम होते हैं। अगर आपको रात को लेने के कारण बहुत ज़्यादा पसीने आने लग जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको ये मॉर्निंग में लेनी पड़ेगी। ऐसे तो डायरेक्ट इंटरेक्शन कॉफ़ी का, टी का एबेरेट्रॉन से नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जिनको हॉट फ्लैशेस और एंड्रोपॉज के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, उनमें ऐसा देखा गया है कि अगर वो अपने कॉफ़ी, टी, कोला, स्टिमुलेंट्स, इस तरह के जो स्पाइसी और स्टिमुलेटरी फूड हैं वो अगर कम कर दें, स्टिमुलेटरी फूड जैसे अल्कोहल भी है उसमें, सो कम कर दें तो एबेरेट्रॉन से होने वाले हॉट फ्लैशेस में भी कमी आती है। बहुत ज़्यादा नाइट स्वेट्स हो रहे हैं तो आप डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं। इसके लिए रात को अच्छे से पानी साइड में रखिए, नींद खुले तो उसको पी भी सकते हैं। एक घरेलू नुस्खा मेरे ही पेशेंट ने मुझे समझाया कि सर मैं बहुत सारे लेयर्स ऑफ कपड़े पहन के सोता हूँ, अगर मुझे रात को गर्मी लगने लगती है या दिन में मुझे गर्मी लगने लगती है तो मैं सिंपली 1 या 2 लेयर के कपड़े उतार देता हूँ। सो ये घरेलू नुस्खा था, कुछ लोगों पे काम करता है, कुछ लोगों पे नहीं करता। सो इस एंड्रोपॉज के सिम्टम के बाद मोस्ट कॉमन नेक्स्ट सिम्टम है मसल पेन या जॉइंट पेन या काइंड ऑफ वीकनेस, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन हमारा एक मेल हार्मोन है, इट गिव्स एनर्जी, इट गिव्स अ वाइगर। सो टेस्टोस्टेरोन कम होने के कारण इस तरह के सिम्टम जैसे मसल्स में ताकत नहीं है, जॉइंट में पेन हो रहा है, वीकनेस, इस तरह के में आपको सिम्टोमेटिक केयर लेना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल वगैरह आप ले सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को जॉइंट स्वेलिंग होने लगती है, हाथों में हो सकती है, फीट में हो सकती है। ये यूजुअली एक एडिमा कलेक्शन होता है, एल्डोस्टेरॉन के ब्लॉकेट के कारण ये पैदा हो सकता है। इसको भी कंजर्वेटिवली मैनेज करना चाहिए। जैसे अगर बहुत स्वेलिंग हो रही है तो आप क्रेप बैंडेज लगा के, क्रेप बैंडेज लगाने का सही तरीका मैंने सेपरेट वीडियो में कवर किया है, डेमो दिया है। क्रेप बैंडेज को आप नीचे से हल्का सा टाइट करते हुए ऊपर पहन सकते हैं, या पाँव में भी इस तरह क्रेप बैंडेज कर सकते हैं। स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है तो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े जिसके कारण कहीं कहीं से स्किन में क्रैक भी होने लगे, वो अवॉइड करना चाहिए। अब मैंने आपको शुरू में वीडियो के बताया था कि ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं। सो एबेरेट्रॉन टैबलेट लेने के बाद जिन लोगों का पहले से ब्लड प्रेशर है या जिन लोगों को पहले ब्लड प्रेशर नहीं था वो ब्लड प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। इसलिए हफ्ते में करीब 1 बार ब्लड प्रेशर प्लीज़ चेक करवाइए। अगर कुछ हफ्ते लगातार आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं चेकिंग के बीच में, बट शुरू में टैबलेट स्टार्ट करने के ब्लड प्रेशर हफ्ते चेक कराइए। और अगर बढ़ता है तो उसको अग्रेसिवली आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कैसे, क्या दवाई कंट्रोल करना है वो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट या जनरल मेडिसिन एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या ले पाएँ। इसके अलावा एबेरेट्रॉन के साथ हम कभी या अक्सर आई से कि स्टेरॉइड, लो डोज स्टेरॉइड भी देते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोन करके। ये हम वीक होने वाली वीकनेस को कम करते हैं। इस स्टेरॉइड को लेने से स्टेरॉइड से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे शुगर बढ़ना या कोई छोटा मोटा फंगल इन्फेक्शन, या फिर कभी किसी को आंखों में भी धुंधला दिखाई देने लगता है। सबसे बड़ा कैंसर ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट हेयर लॉस एबेरेट्रॉन के साथ नहीं होता है, रादर कुछ लोगों के जो हेयर्स गिर रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वाले पेशेंट्स का सडनली क्या मुझे कोई इमरजेंसी हो सकती है एबेरेट्रॉन लेते हुए? मोस्ट लाइकली नो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कभी कुछ लोगों को मतलब रेयरली, एग्जैक्ट परसेंटेजेस साइड इफ़ेक्ट्स के मैंने मेरी पाठशाला वीडियो में कवर किए हैं। कभी फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण हार्ट पे जोड़ आने लगता है, और किसी का हार्ट अगर पहले से वीक है तो हो सकता है सांस लेने में तकलीफ आए, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दम लगने लगे, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम्स कभी होती हैं, जैसे लिवर को इंजरी या ब्लैडर को इंजरी, या फिर जैसे मैंने बोला कि एंड्रोपॉज के सिम्टम जैसे यूरिन करने में तकलीफ, या फिर लॉस ऑफ लिबिडो,
इस सिम्टम्स के कारण दवाई को बंद मत करिए, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए किस तरह से इनको आप डील कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ वो पेशेंट जो अल्बेंट्रॉन ले रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। अगर आप अल्बेंट्रॉन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, जो क्लासेस मैं अपने डॉक्टर्स के लिए भी लेता हूँ, वो क्लासेस में आप एनरोल कर सकते हैं पाठशाला प्रोग्राम में। विदा लेता हूँ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।